हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म मीडिया पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। और ये टॉपिक है पार्ट 3 रिजल्ट से संबंधित कि LNMU पार्ट 3 का रिजल्ट जो है वो बताया गया था कि 10 जुलाई तक आ जाएगा लेटेस्ट, लेकिन अभी तक क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया। यहाँ पर मैं उसका फाइनल डेट आपको बताऊँगा कि आखिर फाइनल रिजल्ट आपका पार्ट 3 का कब आएगा। साथ में जो है पार्ट 3 रिजल्ट में देरी क्यों हो रहा है इतना, कहने का मतलब है अल्टीमेटम टाइम जो दिया गया था वो आपका जो यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन 2022 में जारी किया था एक रूटीन वाला, उसमें बताया गया था कि 30 जून तक रिजल्ट हर हाल में देना है। तो फिर इतना लेट क्यों हुआ, इसको हम लोग जानेंगे। परीक्षा नियंत्रक इस संबंध में क्या कहते हैं, इस वीडियो में हम लोग ये भी जानने वाले हैं। हर एक पॉइंट क्लियर होगा यहाँ पर आपको, और आपका सबसे पहले किस विषय का रिजल्ट आएगा ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। चैनल पे जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिएगा, हर एक अपडेट समय समय पे आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट, नोट्स मटेरियल का PDF सब कुछ उस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए बोल दिया। आइए सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 3 रिजल्ट में देरी क्यों इतना हो रहा है। सबसे पहला बात देखो, आप बोलोगे कि आपने बताया था कि 10 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा, फिर अभी तक क्यों नहीं आया। तो देखो होता क्या है ना, मैं रिज़ल्ट तो जारी करूंगा नहीं, वहाँ से यूनिवर्सिटी से जो भी बात सामने आता है, जो बयान सामने आता है या जो बात पता चलता है वही मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे जो परीक्षा नियंत्रक है इस संबंध में क्या कहते हैं बता रहा हूँ मैं। परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि मतलब हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूरा तरह से डाटा जो है आप लोग का मतलब रिज़ल्ट जो है पूरा तरह से वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है, उसका काम पूरा समाप्त नहीं हुआ है। और उनका कहना है कि हमारे हाथ में भी नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि वहाँ पे जो पदाधिकारी हैं, जो परीक्षा विभाग के हेड होते हैं, वो खुद कन्फ्यूज हैं, समझ रहे हो ना, उनको खुद ही फाइनल डेट नहीं पता है। तो जैसा वो बताते हैं उसी हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। अब ये नहीं है कि मैं अगर बोल दूंगा 10 जुलाई तो 10 जुलाई को ही आएगा। एक अनुमानित एक्सपेक्टेड डेट रहता है कि हाँ इस आसपास में रिजल्ट आना चाहिए। और आप बोलोगे, कहने का मतलब 2 मिनट के लिए, कि आपने बोला था 10 जुलाई को लेकिन नहीं आया, तो वहाँ से जो बोला जाएगा बस वही मैं आपको बताऊंगा। उसके अतिरिक्त तो नहीं है वो बोलेंगे 10 जुलाई और मैं आपको 20 जुलाई बोल दूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। या वो 20 जुलाई बोलेंगे तो मैं 10 जुलाई बोल दूंगा, नहीं। परीक्षा विभाग से जो जानकारी सामने आएगा वही मैं आपको बताऊंगा। और ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ये जो है पूरा मतलब उन पर निर्भर करता है वो किस तरह से बताते हैं, सही बताते हैं या गलत बताते हैं। आप जाके वहाँ खुद भी पूछोगे तो आपको भी ऐसे ही वो बताएंगे। तो मेरा काम रहता है कि वहाँ से जो बताया जाए आप लोगों तक मैं वो पहुँचा दूँ। तो 10 जुलाई तक का वास्तविकता में डेट था, जिस दिन परीक्षा नियंत्रक से आदित्य मिश्रा ने बात किया था उस दिन, लेकिन फिर अभी पता चल रहा है कि इसका डेट जो है और आगे बढ़ेगा। तो आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब आएगा, मेन पॉइंट पर हम लोग आते हैं। देखिए, पार्ट 3 21 से 2024 का जो रिजल्ट है वो अभी कम से कम 15 दिन का समय और लगेगा। मान के चलो आपकी आज 7 तारीख हो गया, 25 जुलाई से पहले आ जाएगा। 25 जुलाई से पहले आ जाने का 95% संभावना है, 5% ही नहीं है। अब 5% नहीं के केस में भी रिजल्ट जारी नहीं होता है। तो जुलाई समाप्त होने से पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। मुझे लगता है 95% इसमें मैं श्योर हूँ, जैसा कहा गया है। पूरा डेटा तो अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है 10 दिन के अंदर सारा कुछ हो जाएगा। तो आप लोग इंतज़ार करिए, 20 से लेकर के 25 जुलाई के बीच निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए, ठीक है, जैसा बताया गया है। और वहाँ पे परीक्षा नियंत्रक बोल रहे हैं कि हमारे हाथ में भी ये नहीं है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना होता है। अभी SSC वगैरह का भी फॉर्म आया है, तो जब तक ग्रेजुएशन का मार्क उसमें आप मेंशन नहीं करोगे तो कैसे फॉर्म फिलअप होगा। तो प्रयासरत है वो कि जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। देखिए अब क्या होता है, लेकिन अब 20 से 25 जुलाई अनुमानित मान के चलो, अभी 12-14 दिन और समय लगेगा। नया अपडेट जो आ रहा है उसके विषय में बता रहा हूँ। सबसे पहले उसमें कॉमर्स का रिजल्ट आएगा, और वो कॉमर्स का रिजल्ट आएगा इन द फॉर्म ऑफ PDF, जिसमें आप लोग प्रमोट और पास देख सकते हो कि कौन से छात्र पास हुए और प्रमोट हुए। उसके 2 दिनों के बाद कॉमर्स का आप मार्कशीट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, lnmuresult.com के लिंक पर जा करके। उसके 3-4 दिनों के बाद आपका आएगा साइंस का, 2 से 3 दिन का गैप रहता है। उसके बाद साइंस का आएगा और फिर उसके 2 दिनों के बाद आर्ट्स का आ जाएगा। टोटल का टोटल रिजल्ट 30 जुलाई से पहले आपका क्लियर हो जाएगा किसी भी हालत में, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर लेट हो गया तो फिर राजभवन की तरफ से दबाव बनेगा यूनिवर्सिटी पर। तो मेरा ऐसा मानना है, और मुझे लग रहा है जैसे मैंने बात किया और अभी का जो अपडेट सामने आ रहा है कि 30 जुलाई से पहले एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाकी तो LNMU है, भगवान भरोसे, जब आएगा तभी पता चलेगा कि रिजल्ट आ गया फाइनली।
तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो रिसेंट अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ समय समय पे मिलता रहे। पार्ट 3 का जब आप तैयारी करोगे तो उसका नोट्स मटेरियल, जीके जीएस का नोट्स हो गया, आपके सब्जेक्ट का नोट्स, सब कुछ उसी टेलीग्राम पर चैनल पर मिलेगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ सभी को कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा है। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।